अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान मकबूल आपको नोबल एक्सपर्ट एकेडमी में वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि डेटा टाइप की बात चल रही थी। हमने इंटीजर डेटा टाइप की बात कर ली थी। बताया था कि इंट 2 बाइट लेता है या 4 बाइट, उसके बारे में डिटेल से बात हो गई थी। फिर मैंने शॉर्ट की बात की थी, शॉर्ट और इंट में क्या डिफरेंशिएट है, मैं उसके बारे में मैंने डिटेल से बात कर ली थी। अब बात करनी हमने रियल या फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। ये हमारी दूसरी डेटा टाइप है, रियल या फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। ठीक है, हम बात करेंगे फ्लोटिंग या रियल डेटा टाइप। कहता है इज यूज्ड टू स्टोर द रियल वैल्यू। क्या करेगा? रियल वैल्यू। रियल वैल्यू में दो बातें हैं, एक न्यूमेरिक हो प्लस डेसिमल या फ्रैक्शनल वैल्यू। समझा गई बात? यानी वो रियल वैल्यू हमारी वो होगी जो न्यूमेरिक तो हो लेकिन उसमें शारिया वाला या बटे वाली रकम उसमें होनी चाहिए। वो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये खूबी, दोनों खूबियों को मिलाएंगे तो बनेगी रियल वैल्यू। तो हमने रियल डाटा टाइप में या रियल या फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप में हमने कौन सी रियल वैल्यू स्टोर करवानी है? रियल वैल्यू हमारी कौन सी होती है? न्यूमेरिक वैल्यू प्लस फ्रैक्शनल और डेसिमल यानी वैल्यू हमारी होती है। क्लियर होगी बात यहां तक? कहता है रियल वैल्यू या फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर द रियल वैल्यू। रियल वैल्यू हमारी कौन सी होती है? पॉजिटिव भी हो सकती है। मैं मिसाल देता हूँ, कहता 60.5, मैं कहता हूँ जी 100.5, मैं बात कर लेता हूँ, मैंने कहा जी 90.5। ये माइनस में भी आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है। ये क्या है? प्लस में। ये क्या है? प्लस में, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कौन सी सिंबल आनी है? प्लस आती। यहाँ पे कोई साइन ना हो हमारी पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगर माइनस लेके आनी है तो वहां पे हमें सिंबल लगानी पड़ेगी। क्लियर होगी बात ना? ठीक है, तो रियल वैल्यू यानी रियल वैल्यू कौन सी होती है? न्यूमेरिक वैल्यू जो स्टोर करेगा। क्लियर होगी बात यहां तक? अब बात करते हैं इसकी टाइप कौन कौन सी है। रियल डाटा इसकी टाइप कौन कौन सी हमारे पास है? हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट डाटा की कितनी टाइप है? 3 टाइप है। एक हमारे पास है फ्लोट डाटा टाइप, डबल डाटा टाइप और लॉन्ग डबल डाटा टाइप। लॉन्ग डबल डाटा टाइप। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें। सबसे पहले बात करेंगे फ्लोट डाटा टाइप की बात क्या होती है। देखो, मैं जब इंट की बात की थी मैंने कहा 3 बातें डिस्कस करनी है। एक, उसमें वो कौन सी वैल्यू स्टोर करता है, वो कितने बाइट्स मेमोरी में लेता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे बात करते थे हम रेंज कितनी है। 3 बातें हमने इंट में बात की थी, लेकिन यहाँ पे 3 बातें तो वही डिस्कस करनी है। उसके बाद चौथी बात एक अजाफी डिस्कस करनी है जो इसमें रियल डाटा टाइप में अजाफी होती है। सबसे पहले ये क्या करता है? रियल वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, स्टोर करता है। नंबर 2 पे 4 बाइट लेता है, बाइट्स इन मेमोरी। ठीक है, उसके बाद इसकी रेंज क्या है? 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -38 टू 3.4 मल्टीप्लाई 38। समझा गई बात? यानी इतनी वैल्यू माइनस में चली जाएगी और इतनी ये साइंटिफिक में लिखी हुई। इसमें जब इसको करेंगे हम आम तरकीब में तो इसका मतलब क्या है?
चौथी 34 के साथ 38 सिफरें और आएंगी, ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए इसको साइंटिफिक तरकीब में लिखा, और इसको क्या हमने यहाँ ये प्लस में आ जाएगी, ठीक है। और चौथी बात में क्या है, कहता है टेक 6 पॉइंट आफ्टर डेसिमल, यानी इशारिया के बाद 6 पॉइंट का करेक्ट आंसर आएगा। मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ आ जाएगी। मैं कहता हूं जी फ्लोट ए बी, मैंने ए में वैल्यू स्टोर करवा दी 50, बी में वैल्यू स्टोर करवा दी, मैंने कहा कि 20.0, यानी मैं कहता हूँ 20.50, ठीक है। अब ये वैल्यू मैंने इनपुट करवा दी। अब मेमोरी में ऐसे स्टोर नहीं होनी, क्या नहीं स्टोर होनी, मैंने आपको 6 पॉइंट आफ्टर डेसिमल की बात की, वो समझा देता हूं मैं आपको। मैं कहता हूं जी ये मेमोरी है, ए वैल्यू स्टोर हुई बी, अब ये 50, मैंने कहता है आफ्टर 6 पॉइंट टेक आफ्टर 6 पॉइंट आफ्टर डेसिमल, तो इशारे के बाद 6 हिस्से पूरे करने हैं, और कोई और वैल्यू नहीं है, इसने 0 लगा के 6 हिस्से पूरे करने हैं। समझा दी बात की। और यहाँ पे क्या करेगा 20.50, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे 6 डिजिट पूरे करने हैं इशारिया के बाद। तो ये क्या करेगा, हमारी कौन सी वैल्यू, जब इशारिया वाली वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसमें हमें फ्लोट डेटा टाइप स्टोर पे यूज करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं डबल डेटा टाइप, क्या लेंगे, डबल डेटा टाइप, ठीक है। रेयर वैल्यू स्टोर करेगा, ये डबल क्या, इसको डबल कर देगा, 8 बाइट लेगा मेमोरी में। रेंज इसकी क्या होगी 1 पॉइंट, ये रेंज में लिख देता हूं दोबारा, ठीक है। मैं कहता हूं जी 1.7 10 की पावर -308 टू 1.7 10 की पावर 308, यानी इतनी वैल्यू इसने स्टोर करनी है। और इशारे के बाद कितने हिस्से लेगा ये 15 पॉइंट आफ्टर डेसिमल। अच्छा, इसका जो आंसर होगा किसकी निस्बत, फ्लोट डेटा टाइप की निस्बत ये एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि जितने इशारे के पास पॉइंट बढ़ते जाएंगे उतने ही क्या होते जाएंगे, हमारी वैल्यू अच्छी होती जाएगी, यानी एक्यूरेट होती जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बात डबल की कर लूं तो इसने क्या करना है, पूरे 15 तक लेना, इसमें क्या है 15 तक लेके जाने हैं। समझा दी बात। तीसरे हमारे पास क्या है, मैं कहता हूं इससे भी बड़ी वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूं, मैं कहता हूं लॉन्ग डबल डेटा टाइप। ये क्या करेगा, बाकी सारी चीजें वही हैं, रेयर वैल्यू स्टोर करेगा, 10 बाइट लेगा, रेंज क्या है इसकी, वही रेंज, लेकिन इसकी पावर ज्यादा आ जाएगी, 49 32, यहाँ पे 49 32, इतनी वैल्यू स्टोर करेगा। और इशारे के बाद 19 डेसिमल पॉइंट आएंगे। समझा गई बात की। और इस सबसे एग्जैक्ट जो एक्यूरेट आंसर आएगा वो लॉन्ग डबल डेटा टाइप का, क्योंकि इशारिया के बाद जितने हिस्से बढ़ते जाएंगे उतनी वैल्यू हमारी अच्छी आती जाएगी, उतनी वैल्यू हमारी एग्जैक्ट आती जाएगी। समझा गई बात कीजिए कि हमारी रेयर या फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। तीसरी डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं हम, करैक्टर डेटा। ठीक है, करैक्टर डेटा टाइप कौन सी होती है हमारे पास, कहता है करैक्टर डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर सिंगल करैक्टर। किसको स्टोर करती है, सिंगल करैक्टर। किसको स्टोर करती है, सिंगल करैक्टर को स्टोर करती है। वो करैक्टर क्या हो सकता है, वो नंबर भी हो सकता है, वो पंक्चुएशन भी हो सकता
पंक्चुएशन भी हो सकती है, वो कोई लेटर यानी वो करैक्टर की कोई यूनिक करैक्टर भी हो सकता है। लेकिन इसको इसमें स्टोर करना मैं मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ जी 9 हैश, मैं कहता हूँ उसके बाद ए, ये सारे मेरे क्या करैक्टर हैं, लेकिन इसको सिंगल कोटेशन में बंद करना पड़ेगा। इसमें ये सिंगल कोटेशन में बंद होंगे तो हमारे करैक्टर डेटा टाइप होगी, ठीक है। अगर ये सिंगल कोटेशन में बंद नहीं होंगे, फर्ज करो मैं इसको सिंगल कोटेशन में बंद नहीं करता, है तो ये सिंगल करैक्टर, लेकिन फिर इसमें और इंटीजर में क्या फर्क हुआ, इंटीजर भी होल नंबर हमारे पास है, तो यहाँ पे इसको जब भी हमने क्लोज कोई भी सिंगल कैरेक्टर को क्लोज करना है, सिंगल कोटेशन में क्लोज करेंगे तो फिर ये कैरेक्टर बनेगा। अच्छा ये मेमोरी में कितने बाइट लेगा, ये मेमोरी में 1 बाइट लेगा, सही ना। इन मेमोरी समझा के बात थी। तो मेरे को ये सारी की सारी हमारी डाटा टाइप की जो हमने बात कर ली, ठीक है। मैं सारी की सारी डाटा टाइप को प्रोग्राम में कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो इंटीजर है उसको इंट से मेंशन करते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल करना है। फ्लोट है, फ्लोट को फ्लोट से ही लिखते हैं। डबल है, डबल को डबल ही से लिखा जाता है। चौथी हमारे पास करैक्टर है, करैक्टर को 4 से मेंशन करते हैं। ये डाटा टाइप में प्रोग्राम में अंदर ये वर्ड यूज करने होते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जज़ाकल्लाहु